राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आंवले की एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ ही साथ आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। और आप चाहें तो आप तुलसी माता की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन काशी में भगवान शिव और माता पार्वती को अबीर गुलाल अर्पित करके यह रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। यह विष्णु भगवान और शिव दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत पवित्र संयोग है। अगर आप गुरुवार का व्रत रखते हैं तो आप ऐसे ही पूजा गुरुवार को भी कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी पर भी आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। दोनों ही दिन विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। एकादशी के दिन हमें जैसे हल्दी है और चावल हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखना चाहिए। तो पहले मैंने यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर लिया है, जिनका पूजन मैंने पहले ही कर लिया था। अब हमें करनी है भगवान विष्णु की पूजा, जिनका मैंने स्नान करा दिया है कच्चे दूध से। आप चाहें तो आप इनके लिए पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास में बाल गोपाल हैं तो आप उनका भी पूजन ऐसे ही कर सकते हैं, और या फिर आप तस्वीर का भी पूजन कर सकते हैं। मैं दोनों का करती हूँ तो मैं उसी प्रकार कर रही हूँ। यहाँ मैंने इनके लिए अच्छे से साफ़ करके फिर वस्त्र पहना दिए। अब इनके हल्दी, चंदन और रोली से इनका पूजन करूँगी। तो इसी प्रकार हमें एकादशी पर भी ऐसे ही पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन हम चावल का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम तिल का यूज़ करेंगे पूजा में। और फिर मैंने सबको धूप भी दिखा दी, और धूप दिखाने के बाद ही धूप मैंने साइड में पहले ही जला के रख, इसके बाद ही मैंने सभी को गुलाल लगाया। गुलाल तो बसंत पंचमी के बाद डेली भगवान को सबको ही लगाना चाहिए। तो सबको गुलाल अर्पित किया, ताकि वो हमारे परिवार पर और हम पर भी रंगों की वर्षा करते रहें। ऐसे ही हमारा जीवन में रंग सदा भरे रहें। और फिर मैंने तस्वीर का भी पूजन किया, जो मेरे 12 भगवान और लक्ष्मी माता की तस्वीर है। कि कुमकुम रोली करने के बाद मैंने फिर सबके इत्र लगाया। इत्र तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद ही मैंने सारे पुष्पों पर पहले से ही इत्र लगा रखा था, और जो मैंने अपने भगवान को अर्पित किए, जिससे कि वो पूरा दिन फूलों के साथ और इत्र के साथ महकते रहें, और हमारे पर भी थोड़ी महक अपनी प्रदान करें। और हल्दी भी मैंने उनके लिए अर्पित की थी, क्योंकि उस दिन था गुरुवार। इसके बाद ही अगर आप चाहें तो पीले फूलों की माला भी बनाकर अर्पित कर सकते हैं। तो मेरे पति लेके आए थे सुबह सुबह दही जलेबी, तो मैंने दही जलेबी का लगाया था भोग, और उसी के बाद बनाई थी मैंने दीपक, जो तुलसी की बाती की मैं बनाती हूँ एकादशी पर और गुरुवार के लिए। थोड़े से गुलाब के फूल की होली में माता लक्ष्मी के साथ खेली। उसी के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने तुलसी दल तो चढ़ाया ही नहीं। फिर मैंने भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाया और दीप प्रज्वलित किया, जो मैंने तुलसी की लकड़ी का बनाया है, और तिल के तेल का दीपक जलाया, उसमें तेल लगाया है। आप चाहें तो उसमें देसी घी भी लगा सकते हैं, पर मैंने ये तिल के तेल का जलाया था, क्योंकि मुझे पता था कि कल मैं पूजा एकादशी को नहीं कर पाऊँगी। एकादशी को तिल के तेल का महत्व ज़्यादा होता है, और तिल का भी होता है। तो उसके बाद ही फिर मैंने सबसे पहले गणेश जी की आरती की, उसके बाद भगवान और लक्ष्मी माता की आरती की, और अपने युगल सरकार की आरती की, और अपने सामने मेरी तस्वीर में बैठे हुए हैं 12 भगवान लक्ष्मी मैया, उनकी आरती की, सभी की आरती की। थोड़ा सा भजन कीर्तन किया। आप साथ ही साथ इसके अगर एकादशी को पूजा करते हैं तो एकादशी की का कथा पढ़ सकते हैं, और अगर गुरुवार का व्रत करते हैं तो गुरुवार की कथा कर सकते हैं। पूजा सेम ही होती है। और इसी के साथ साथ फिर मैंने थोड़ी सी क्षमा याचना की, और
और सबकी चरण वंदना की क्षमा याचना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारी पूजा में कोई भी गलती से कोई भी त्रुटि रह जाए तो सबसे लास्ट में हमें क्षमा याचना ज़रूर ही करनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्षमा याचना कर रही हूँ। और देखो मेरी पूजा कुछ इस प्रकार हुई थी। उसके बाद ही मुझे करनी है अभी आंवले के पेड़ की पूजा। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और शिव दोनों ही विराजमान रहते हैं, इसलिए हमें दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। तो अब चलते हैं, हम आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। तो उसमें मैंने जल में पहले से ही कच्चा दूध मिला लिया था और हल्दी चंदन ये सब कुछ रखने के बाद ही फूल ये सब कुछ अर्पित कर दिए और आंवले के पेड़ की पूजा भी कर ली मैंने गुरुवार के लिए ही। और थोड़ा सा मैंने उनके गुलाल भी लगा दिया था, गुलाल भी मैंने जल में ही ऐड कर लिया था। तो ये पूजा मेरी संपन्न हो गई। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे हमने एकादशी को व्रत रखा था, लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाई। तो मेरे हस्बैंड जी ने पूजा की थी, जो हमारे यहाँ शाम के टाइम पर होती है, जहाँ होलिका माता बनती है वहाँ पर। तो उन्होंने पूजा की थी मेरे बदले और मैंने दूर बैठकर अब प्रार्थना की थी माता रानी से, होलिका मैया से। यहाँ पर आंवले के डाल की पूजा की जाती है। और देखो यहाँ मेरी आदू कर रही है पूजा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमने कुछ इस तरह मनाई थी आंवले की एकादशी।